सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि जीव कितने बंधनों में बंधा हुआ है और यदि ये बंधन में बंधा है तो इसको किसने बांधा है और बंधन से कैसे छूटेगा। छूटने का उपाय क्या है। बंधन में तो बंध गया है, लेकिन अब छूटने का फार्मूला कौन सा है। बंधन में बंध जाना आसान है, परंतु बंधन से छूटना कठिन है। किसी भी आदत को बनाना आसान है, लेकिन उस आदत को छोड़ना बहुत कठिन है। गलती करना आसान है, गलती को सुधारना बहुत कठिन है। और गलतियां मनुष्य को कमजोर करती है। तुम्हारा मनोबल, आत्मबल, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी खुशी को तुम्हारे हाथों से होने वाली गलतियां कमजोर कर देती हैं, कम कर देती है। और गलती एक बार हो तो उसे गलती कहते हैं, दूसरी बार हो तो उसे भूल कहते हैं, और बार बार गलती हो तो फिर उसे गलती नहीं कहते हैं, भूल भी नहीं कहते हैं, उसे फिर अपराध कहते हैं। और जब कोई गलती अपराध बन जाती है तब तुम कौन बन जाते हो? तुम अपराधी बन जाते हो, क्योंकि अपराध करने वाला अपराधी माना जाता है। और जब अपराधी हो जाते हो तो अपराधी को क्या मिलता है? फिर दंड मिलता है। कौन दंड देता है? मनुष्य के अपराध का दंड कभी कभी शासन प्रशासन भी देता है। और शासन प्रशासन दे न दे, तुम्हारे माँ बाप दे न दे, सास ससुर दे न दे, कोई दे न दे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे अपराध का दंड जरूर देते हैं। उनसे बचना मुश्किल है। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 1000 गायें खड़ी हुई है और उन गायों के झुंड में किसी एक गाय का बछड़ा जब जाता है, वहां पहुंचता है, तो 1000 गायों के बीच में वो अपनी मां को ढूंढकर उसी के नीचे दूध पीता है। उस बछड़े के पास में अपनी मां का फोटो नहीं है, अपनी मां की पहचान की कोई तस्वीर नहीं है, और उसकी मां ने अपने बच्चे का भी फोटो खींचा नहीं कहीं। लेकिन मां भी पहचान जाती है कि मेरा ही बच्चा मेरे स्तन का पान कर रहा है, और वो बच्चा भी पहचान जाता है ये मेरी मां है, और अपनी मां के नीचे ही दूध पीता है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं 1000 जन्म बीत जाएं, लेकिन 1000 जन्म के बाद भी ये कर्म रूपी बछड़ा जीव रूपी गाय को ढूंढ लेता है और उसी को कर्म का फल देता है। तालियां जोर से बजाओगे तो आपका संकोच भी कम हो जाएगा और बीमारी भी कम हो जाएगी।